आइए तो पहले शुरुआत करते हैं मजबूत नतीजों के साथ, जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं और वैल्यूएशंस बढ़िया हैं, यानी कि निवेश के मौके वहां पर बनते हैं खराब बाजार में। तो वरिंदर, पहले वो लिस्ट बताइए जहां अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। मॉर्निंग सर। सो ऑफ कोर्स मैं बड़े बड़े कंपनीज की बात नहीं करूंगा जो आपने टच कर दी है, और इस स्पेस में सर जो आप बोल रहे हो जहाँ पे रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आया और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, वहाँ पे 6-7 कंपनीज हैं। सो अगर आप चाहो तो वी कैन डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला कंपनी जो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे सर, वो सारेगामा है। अगेन सर 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप टीटीएम पे देखें तो 15 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से इसने लास्ट फर्स्ट हाफ में नंबर्स दिए हैं वो काबिल तारीफ है। जैसे मैं बोलूंगा कि इस बार जो प्रॉफिट आया सेकंड क्वार्टर में वो 29 करोड़ आया कंपेयर टू 20 करोड़। अगर आप फर्स्ट हाफ का नंबर ही देखें तो फर्स्ट हाफ का 45 करोड़ का प्रॉफिट आया था और लास्ट फुल ईयर का 44 करोड़ था। तो 6 महीने का जो नंबर आया है वो लास्ट फुल ईयर से और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें सर तो थोड़ा सा सेल्स इंप्रूव हुआ है क्वार्टर क्वार्टर, स्पेशली कारवा का। बट इंपॉर्टेंट ये भी रहा था कि इसके एक्सपेंसेस 46% डाउन गए, जिसके कारण एबिटा 65% ऊपर बढ़ा। इस बार इस क्वार्टर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं आए। जो 45 करोड़ होते थे वो इस बार सिर्फ 55 लाख ही थे। तो हो सकता है अगले क्वार्टर में वो एक्सपेंसेस आए क्योंकि 36% मार्जिन किया सर इस कंपनी ने, जो अनबिलीवेबल है। सो आई विल नॉट से कि इतना मार्जिन कर सकता है, 25-30% के बीच में मार्जिन कर सकता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। द म्यूजिक सेगमेंट जो है, इनका म्यूजिक सेगमेंट है जो करता धरता है इस धंधे का, उसका एबिट इस बार सर 50 करोड़ आया कंपेयर टू 26 करोड़। सो वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स एंड रीजनेबल वैल्यूएशंस। सेकंड कंपनी सर जो स्टॉक ऑफ कोर्स बढ़ चुका है, बट उसके नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और इस सेगमेंट के ही नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अपने को पता है कि स्टॉक आई थिंक सम 2.5-3 टाइम्स हो चुका है, बट आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स 63% ऊपर थी, प्रॉफिट डबल हो चुका है इस कंपनी का। रिटेल ब्रोकिंग में दे हैव ग्रोन 87% YoY एंड आल्सो 41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इशू इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है सर, कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो लास्ट क्वार्टर में 56% थी वो कम होकर 45% हो गई है। तो आपका सेल्स भी बढ़ रहा है और आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी नीचे जा रही है। उन्होंने सबसे ज्यादा जो लास्ट 6 क्वार्टर में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स इस बार ऐड किए, 1,13,000 क्लाइंट्स सबसे ज्यादा ऐड किए। ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट्स में, डेरिवेटिव मार्केट्स में इनका और मार्केट शेयर बढ़ता रहा। सो अभी भी ये 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर, और 40% ROC है सर, नॉट एक्सपेंसिव स्टॉक कंसिडरिंग कि हमें जिस तरीके से ये नंबर दे रहा है। तीसरा कंपनी सर मैं बोलूंगा नवीन फ्लोरिन। अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, 25 टाइम पे ट्रेड करता है। सो नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट स्टिल रीजनेबल बिकॉज 20% ROC है। अगर इसका नंबर्स देखिए सर, जो एबिटा 33% ऊपर है, प्रॉफिट 43% ऊपर है। तो ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत टाइम से कर रहा है क्रैम जो स्पेशलिटी बिजनेस में, सो दैट इज पेइंग ऑफ टू दिस कंपनी। 2-3 नंबर्स और है सर, इफ यू आई कंटिन्यू विद दोस नंबर्स इस स्पेस में। जी हाँ बिल्कुल, जी बताइए। और अगर आपको पूछना हो बीच में सर प्लीज मुझे रोक देना। सो बालाजी अमाइंस एक और कंपनी है सर जिनके नंबर्स अच्छे आए थे। अगेन ये अमाइन स्पेस बहुत अच्छा कर रही है सर। एल्काइल हुआ, बालाजी हुआ, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। बालाजी अमाइंस ऑफ कोर्स उनके इशू कुछ और रहे हैं कि अभी उनका कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से रहता है वो अलग बात है। बट एबिटा 65% ऊपर आया था, प्रॉफिट 45% ऊपर आया था। 18% ROC कंपनी सर 22 टाइम पे ट्रेड कर रही है। सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव इफ यू हैव टू कंपेयर द कॉम्पिटिटर व्हिच इज द एल्काइल अमाइंस इन दिस स्पेस। शारदा क्रॉपकॉन के नंबर सर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो आपको दिखेगा कुछ क्वार्टर में कभी लॉस किया बिकॉज एग्री स्पेस ही ऐसा है। बट इस क्वार्टर में सर दे डिड वेरी वेरी वेल। 14 टाइम पे ट्रेड करता है, सो नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 18% ROC है, सेल्स 30% बढ़ा, एबिटा 20 करोड़ से 64 करोड़ हुआ, मार्जिन 6% से 15% हुए, और लॉस वर्सेस प्रॉफिट किया, 19 करोड़ का प्रॉफिट किया वर्सेस द लॉस। बट एज आई सेड द नंबर्स कुड बी वेरी वेरी वोलेटाइल फॉर दिस कंपनी, और बहुत टाइम से सर इसको वैल्यूएशन उतना नहीं मिलता, 10-15 टाइम का वैल्यूएशन ही मिलता है इस कंपनी को। बट अदरवाइज इफ आई हैव टू रियली पुट माय फिंगर ऑन 2-3 companies which stood out was Saregama and ICICI Securities. ओके, तो ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स में, लेकिन वरिंदर जो रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हैं, या तो वो बताएं या फिर जो कमजोर रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं उनके बारे में बताइए। तो मैं पहले चालू करूंगा सर कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। तो वन कंपनी विच क्लियरली सरप्राइज मी वाज PI इंडस्ट्रीज सर। इट्स अ वेरी बिग कंपनी, मतलब 32-33 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी नहीं है, बेस बहुत बड़ा है उस कंपनी का। और जिस तरीके से नंबर्स है सर, सेल्स 27% ऊपर था, एबिटा 46% ऊपर था, प्रॉफिट
78% ऊपर था, 24% मार्जिन करने लगी है कंपेयर टू 21%। अभी भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो 20% ग्रो करेगा जाके। तो सीएसएम का ऑर्डर को बहुत स्ट्रांग आया है इस कंपनी का, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो रिजल्ट्स आर फैबुलस सर, बट यू आर पेइंग 60 टाइम्स फॉर दिस कंपनी ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस। लोग बोलते हैं कि 21 या 22 में दिस इज ट्रेडिंग एट 40 टाइम्स। सो ठीक है, उस तरीके से तो रिजल्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर पीआई इंडस्ट्रीज, बट स्टिल अ बिट ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। शेफलर इंडिया सर, मतलब इट्स अ कंपनी व्हिच यू हैव टू सी अलोंग विद द ऑटोमोटिव सेक्टर क्लियरली। ऑटोमोटिव सेक्टर जैसे हमने देखा, ऑटो एंसिलरीज बाउंस बैक कर रही है इस बार, इट बाउंस बैक वेरी ferociously, यू नो। तो सेल्स 8% ऊपर थी, एबिटा 33% ऊपर था, प्रॉफिट 20% ऊपर था। और अगर आप क्वार्टर देखें तो नंबर जबरदस्त आए हैं इस कंपनी के। तो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ट्रेड करती है ये कंपनी। ने बोला है कि इस बार हमें ट्रैक्टर से, पैसेंजर व्हीकल से, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज्यादा डिमांड है, इसलिए नंबर अच्छे आए हैं। बट स्टिल वी आर कॉशियस इन टर्म्स ऑफ आउटलुक। 50 टाइम प्रेडिक्ट करता है सर, 4 टाइम्स बुक वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। सो देयर आर मेनी अदर ऑटो एंसिलरी कंपनी जो आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी। सो यू नो, फॉर मी इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपनी एट 50 टाइम्स। सो पीआई इंडस्ट्रीज वेरी स्ट्रांग नंबर्स, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। शेफलर अगेन द सेम रीजन। ओके, तो ये है शेफलर इंडिया। यहाँ पर नतीजे आए हैं अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं। अब बताइए वरिंदर, उन रिजल्ट्स के बारे में जो रिजल्ट्स भी कमज़ोर हैं और महंगे भी हैं, यहाँ पर, ताकि इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन ले सके कि भाई नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं और ऊपर से स्टॉक महंगे ट्रेड करें, उनमें क्या करना है, बताइए। सो एमएनसी सर, मैं कल भी बात कर रहे थे हम लोग, आज भी उसी की बात कर रहे हैं। तो ग्लैक्सोफार्मा के नंबर्स देखिए। आप एक चीज है, आप एमएनसी के पीछे लगे हुए, मतलब ऐसा लगता है कि, लेकिन ये तो है ना, हमेशा से ऐसा होता है कि लोग एमएनसी को ज़्यादा वैल्यूएशन देते हैं। हम मतलब हमारे नेचर में ही है, डीएनए में भी है कि हम हमेशा विदेशी कंपनियां जिनको उनको किसी भी भाव में महंगा खरीदते रहते हैं। मतलब ये पहले से चल रहा है, अभी आज आपके मेरे जमाने से थोड़ी है। सर मैं आपको एक रियल डेटा पॉइंट देता हूँ, ठीक है ना। आप अपने एनालिस्ट या किसी से भी चेक करा लेना। जी जो वर्लपूल इंडिया है ना सर, जी। वर्लपूल इंडिया इज ट्रेडिंग एट 80 टाइम्स अर्निंग्स मल्टीपल, ठीक है। जो वर्लपूल का बाप है, वर्लपूल यूएस में है, हाँ वो 9 टाइम्स पे ट्रेड करता है, 9 टाइम, ठीक है। हाँ, अब 6 महीने का चार्ट देख लीजिए सर, वर्लपूल यूएस और वर्लपूल इंडिया का। वर्लपूल यूएस का स्टॉक 50% ऊपर है और हाँ। वर्लपूल इंडिया फ्लैट है। सो यू नो, ठीक आपको बात है। जो पेरेंट कंपनी है वो सिंगल डिजिट में मिल रही है, बट आपको यहाँ पे कंपनी 80-90 टाइम पे लेनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, यू नो। सो ये मेरा थोड़ा सा है सर कि आपको अगर पेडिग्री ही लेनी है तो पेडिग्री में आप पेरेंट कंपनी ले लो ना, इतना सस्ती में। ठीक बात है, ये समझ गया। तो आप बताइए अब अब इस कैटेगरी में कौन से रिजल्ट्स हैं? तो ग्लैक्सोफार्मा सर सेल्स फ्लैट आया है, एबिटा 6% ऊपर है, प्रॉफिट 80% नीचे है, अभी भी 60 टाइम पे डेट कर रहा है। अगर मुझे 50-60 का मल्टीपल देना ही है सर, तो मैं पीआई इंडस्ट्रीज क्यों ना लूं? पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स जैसे मैंने आपको बोले, फैबुलस सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दैट कंपनी, एंड बाकी अभी भी 20% ग्रो करेगा। सो यू नो, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू पे दिस काइंड ऑफ मनी फॉर ग्लैक्सोफार्मा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ब्लू स्टार सर, नंबर वाई ऑन वाई खराब दिख रहे हैं। सेल्स 30% नीचे है, बेटा 25% नीचे है, प्रॉफिट 60% नीचे है। अगेन ये 70 टाइम पे डेट करता है सर, बाई 21, यू नो, एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है। प्राइस टू बुक 8 टाइम पे डेट करता है। सुबह मैं जेफरीज का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनके अनुसार, जेफरीज के अनुसार सर, उनके नंबर्स जेफरीज की एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। सो ये कैविएट है। बट अगर आप नंबर और वैल्यूएशन दोनों साथ में मिलाओ, फॉर मी पर्सनली इट वाज वीक नंबर्स और एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, यू नो, इस कंपनी के, ब्लू स्टार के। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम वो रिजल्ट्स जिन पर आपको मिल गया है पूरा का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर। मेरे ख्याल से रिजल्ट एनालिसिस करने के का काम जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल काम आपके लिए आज के लिए ये भी है, कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ। इतने रिजल्ट्स में से चुनिंदा पिक करके लाना, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, जो आप बखूबी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए।